कल राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा है। कल रीट भर्ती परीक्षा का आयोजन होना है। देखिए, ये जो परीक्षा है वो 2 पारियों में होगी। अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों के लिए आज दिन भर मूवमेंट करते दिखे हैं। रीट को लेकर इधर प्रशासन मुस्तैद है। नकल गिरोह के जो हाल ही में ताबड़तोड़ मामले सामने आए हैं उन पर ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी हुई हैं। आज भी पुलिस एक्शन में दिखी है। तो ये बड़ी खबर, कल महापरीक्षा है और परीक्षा न केवल रीट अभ्यर्थियों की है, प्रशासन की भी है, सबकी है। और रीट से ही जुड़ी बड़ी खबर जान लीजिए। जयपुर शहर, हम पिंक सिटी की बात कर रहे हैं। जयपुर शहर में इंटरनेट बंद नहीं होगा। हालांकि जयपुर के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर नेट बंदी के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा प्रदेश के 33 में से कई जिलों में नेट बंदी रहने वाली है। सुबह 8 बजे से जिन जिन जगहों के लिए आदेश हुए हैं, जैसे टोंक है और अन्य जो इलाके हैं, वहां पर सुबह 8 बजे से नेट बंद कर दिया जाएगा, जो वापस शुरू होगा शाम 5:30 बजे जाकर। यानी 8 बजे से 5:30 बजे तक प्रदेश भर में इंटरनेट बंद। प्रदेश के तमाम उन जगहों में जहां पर आदेश जारी हुए नेट बंद रहेंगे। जयपुर शहर में हालांकि नेट बंद नहीं रहेगा। ग्रामीण इलाकों में नेट बंदी के आदेश हुए हैं। यानी जयपुर शहर को छोड़कर जयपुर के पूरे संभाग में इंटरनेट बंद रहेगा सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक। सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी तैयारी। सरकार, प्राइवेट संस्थाएं साथ साथ। सूचना हो गई कि बच्चे जो एग्जाम के लिए जाएंगे वो रोडवेज की बसों में फ्री जाएंगे, तो आप और बसों को लीजिए, प्राइवेट बसों को लीजिए और सरकार उन प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर पैसा देगी, व्यवस्था करेगी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को एग्जाम के लिए वहां तक पहुंचाए। प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सबसे बड़ी तैयारी भी की गई है। राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सिर्फ परीक्षार्थी ही तैयारी नहीं कर रहे, बल्कि प्रशासन भी चुनौती से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार का फोकस बड़ी संख्या में एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्थाएं बनाने पर है। आपको बता दें, प्रदेश के 33 जिलों में 23 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। 23 लाख परीक्षार्थियों के लिए 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों के लिए रहने, खाने पीने का इंतजाम किया गया है। प्रदेश भर के 200 से ज्यादा सामाजिक संगठन भी इसमें मदद करेंगे। भोजन और चाय नाश्ते के लिए इंदिरा रसोई के काउंटर्स लगाए जाएंगे। रोडवेज के साथ निजी बसें भी राउंड द क्लॉक चलेंगी। सड़क से लेकर सेंटर तक सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई है। शहर के सरकारी और निजी अस्पताल 24 घंटे खुले रहेंगे। आपको बता दें, प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए सुरक्षा इंतजाम भी सख्त हैं। वहीं नकल रोकने के लिए सरकार ने अब तक के सबसे सख्त इंतजाम किए हैं। 4000 से अधिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सेंटर बनाए गए हैं। उनमें 10-11 जिलों में जहां से शिकायतें ज्यादा मिलती रही हैं, वहां पर पूरे के पूरे जिले सीसीटीवी कैमरे की कैद में रहेंगे। तमाम सेंटर के ऊपर जो प्रश्न पत्र जहां से थाने से या ट्रेजरी से उठेगा, उससे लेकर के और परीक्षा में जब तक प्रश्न पत्र खुलेगा और वितरित होगा तब तक की वीडियोग्राफी तमाम पूरे प्रदेश में सभी सेंटरों पे कराई जाएगी। कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी अगर किसी तरीके से नकल कराने में या पेपर आउट करने में या किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों में परीक्षा में रोड़ा डालने में अगर कोई शामिल होगा तो उसको बर्खास्त किया जाएगा। रीट परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा 592 सेंटर जयपुर में हैं।
इस परीक्षा के लिए राजधानी को 24 जोन में बांटा गया है। जयपुर में 2,51,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। यातायात की सुविधा के लिए जयपुर में 5 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। जयपुर में अभ्यर्थियों के ठहरने के लिए 110 स्थानों पर धर्मशाला, मैरिज गार्डन और हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। बहरहाल जयपुर से लेकर सभी 33 जिलों में परीक्षार्थियों के लिए बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। न सिर्फ रोडवेज और प्राइवेट बसें फ्री रहेंगी, बल्कि परीक्षार्थियों के रहने और खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री रहेगी, ताकि बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और रीट का आयोजन सफल रहे, इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रतापगढ़, सिरोही और डूंगरपुर में पुख्ता तैयारी का दावा है। अभ्यर्थियों के सेंटर तक पहुंचाने, उनके रहने खाने पीने की तैयारियां हैं। नकल और दूसरी किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के भी पुख्ता इंतजाम के दावे प्रशासन की ओर से किए गए हैं। और चलिए आपको प्रदेश भर से आई कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसा कि हमने कहा, प्रशासन के लिए भी ये एक परीक्षा का पल है। 4 और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। अलवर, बीकानेर, कोटा और दौसा की ये तस्वीरें, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से तैयारियों को फिनिशिंग टचेस दिए गए, कार्रवाइयां हुई। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने परीक्षा केंद्रों की ओर जाने के लिए किस तरह से जुटे, ये भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और चलिए अब 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं तैयारियों से ही जुड़ी हुई। बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, धौलपुर, बारां और भरतपुर में पुख्ता तैयारी का दावा है। अभ्यर्थियों के सेंटर तक उन्हें कैसे पहुंचाया जाए, इसे भी लेकर आज ड्रिल्स देखने को मिली हैं। वो कहाँ रहेंगे, खाने पीने की लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, उसकी भी तैयारियां हैं। सरकारी स्तर पर इंदिरा रसोई योजना जो है उसको अभ्यर्थियों के लिए फ्री किया गया है। इसके अलावा बात करें तो कई सामाजिक धड़ों ने भी अपनी ओर से योगदान दिया है इन तैयारियों में। नकल और दूसरी किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए पुलिसिंग सतर्क है। प्रदेश के कई हिस्सों से कार्रवाइयों की खबरें आई हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं। और चूंकि बात पुलिस के एक्शन की है तो आपको पुलिस के एक्शन की ये 3 तस्वीरें दिखा देते हैं। जोधपुर, सीकर और जयपुर की ये तस्वीरें, जहां पर शहर शहर मुन्ना भाइयों की धरपकड़ हुई है। दबिशें देकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। RAS परीक्षा में पेपर लीक से सबक लेते हुए रीट के लिए सरकार ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। नहीं चलेगी नकल, न होगा भ्रष्टाचार। चप्पे चप्पे पर नजर, बंद रहेंगे बाजार। बसों का खास इंतजाम, रेलवे भी तैयार। रीट की परीक्षा के लिए मुस्तैद हुई सरकार। राजस्थान बोर्ड की शिक्षक भर्ती परीक्षा 26 दिसंबर को होने जा रही है। इसके जरिए करीब 31,000 शिक्षकों के पदों पर भर्ती होगी। लिहाजा सरकार इसे फुल प्रूफ बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पेपर लीक या नकल की आशंका को खत्म करने के लिए नेट बंद करने की भी चर्चा जोरों पर है। जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव का कहना है कि फिलहाल सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। सरकार की बड़ी परीक्षा है जिसमें कि इस नेट के माध्यम का उपयोग करते हुए और इसकी संभावना से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो उसको देखते हुए इस संबंध में जो है, चूँकि अभी सफिशिएंट टाइम है, तो अप्रोप्रिएट समय पे जो भी राज्य सरकार के निर्देश होंगे या जिस प्रकार की हमारे जिलों के अधिकारियों के द्वारा मांग की जाएगी। 26 सितंबर को 2 पारियों में होने वाली रीट परीक्षा के लिए 25,35,542 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। राज्य में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जयपुर संभाग में सबसे अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। अकेले जयपुर जिले में 592 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 2,51,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
जयपुर शहर में 458 केंद्र हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 134 परीक्षा केंद्र हैं। इन अभ्यर्थियों में से जयपुर जिले के रहने वाले करीब 1.14 लाख अभ्यर्थी हैं, जबकि दूसरे जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1.37 लाख से ज्यादा है। हर परीक्षा केंद्र पर वीडियोग्राफी होगी। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहेगा। इस लिहाज से कड़ी तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर में व्यापारियों ने स्वैच्छिक रूप से बाजार बंद करने का ऐलान किया है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस लगाई जा रही है, वो समस्त जगह पुलिस के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ प्रत्येक सेंटर पर और प्रत्येक उस पे फिक्सिंग वगैरह के लिए महिला कांस्टेबल की व्यवस्था भी हो रही है। रेड के संदर्भ में हमें सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में चर्चा करके 2 मीटिंग आयोजित की जा चुकी हैं। तो उसके संदर्भ में विस्तृत प्लान बना लिया गया है और उसमें पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस साल की सबसे बड़ी परीक्षा ने जिला प्रशासन की नींद उड़ाकर रखी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने, उनके ठहरने और खाने पीने से लेकर नकल गिरोहों पर लगाम कसने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम जन से परीक्षा में व्यवस्था बनाने में प्रशासन और अभ्यर्थियों का सहयोग करने की अपील की है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दादिश की रिपोर्ट। और रीट से जुड़े पल पल की अपडेट के लिए कल दिन भर देखिए प्रदेश की परीक्षा का महा कवरेज।